अशोक बाबू को पकोड़े बहुत पसंद थी। सभी को पसंद होती है, पर उन्हें कुछ ज़्यादा। जब भी घर में कढ़ी बनती तो कमला देवी की सख्त हिदायत थी, पहले एक प्लेट पकौड़ी अशोक बाबू के लिए। कई बार कमला देवी हंसकर बोलती, देख लो रमेश के बाबूजी, तुम्हारी ये आदत कब जाएगी? आप तो बीपी की भी शिकायत हो गई। ज़्यादा तला भुना मत खाया करो, एक दो पकौड़े ठीक है करी के साथ, पर ये प्लेट भर के खाना ठीक नहीं। पिछली बार डॉक्टर साहब ने भी मना किया था। अरे ये सब तो उनके पैसे कमाने के तरीके हैं, तुम समझती नहीं। यदि वो हमें बीमारी के नुकसान नहीं बताएगा तो कौन उसको पैसे देगा? वो हमें मौत से डराता है। जीना है तो बिंदास जियो, कुछ ना होता एक प्लेट पकोड़े खाने से, अशोक बाबू ने कहा और झट से पकौड़ी के प्लेट ली और गपागप चटनी के साथ एक के बाद एक पेट में समाती गई। भाई कुछ भी कहो, जो आनंद तुम्हारे हाथ के पकौड़े में है वो किसी चीज़ में नहीं। ये सुनते ही कमला देवी इस उम्र में भी शर्मा जाती। बस रहने दो आप भी। अशोक बाबू के चेहरे पर एक संतुष्ट का भाव आ जाता था। छोटी मोटी नोक झोंक के साथ जिंदगी की गाड़ी चलती जा रही थी। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। सारा दिन अशोक बाबू को सेहत का ज्ञान देने वाली कमला देवी अचानक से हल्का सा बुखार आया और चल बसी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। डॉक्टर तो यही बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक आया है। अशोक बाबू की तो जैसे दुनिया की रुक गई। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी और दोनों अपने अपने परिवार के साथ शहर से दूर रहते हैं। 13 के दिन आया और अगले दिन बिटिया भी अपनी ससुराल चली गई और बेटा रमेश अपने जाने की तैयारी कर रहा था। बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन आप हमारे साथ चलिए, यहाँ अकेले रहना तो मुश्किल हो जाएगा। मैं भी बार बार आपको देखने नहीं आ सकता। रमेश ने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए बोला, कैसे इस घर आंगन को छोड़कर कैसे जाऊँ? मैं तो तुम्हारे माँ के बिना कभी एक दिन भी नहीं रहा। तुम बोल रहे हो शहर को ही छोड़कर चले जाओ? अशोक बाबू ने साफ नकार दिया। रमेश की पत्नी नेहा ने बच्चों का हवाला दिया और बहुत प्यार से समझाया, बाबूजी हम सब भी तो आपके अपने हैं, हमारे साथ रहोगे तो आपका मन बदल जाएगा, बच्चों के साथ आपको भी अच्छा लगेगा। खैर अशोक बाबू भी मन मार कर अपना कपड़े रख बच्चों के साथ चल दिए। ये ज़रूर है इस घर से कमला देवी की यादें जुड़ी है। वो भारी मन से रमेश के साथ मुंबई चले गए। अशोक बाबू ने रमेश के बच्चों के साथ अपने आप को व्यस्त कर लिया। उनको पढ़ाते, उनके साथ खेलते और शाम को पार्क जाते। जिंदगी की रेल फिर से पटरी पर चलने लगी। कभी कभी नेहा की बातों से अशोक बाबू परेशान हो जाते। उन्हें कमला देवी की याद आ जाती, पर घर की शांति को देखते हुए चुप रह जाते। आज जैसे ही सुबह सैर करके लौटे तो रसोई घर में से कढ़ी की खुशबू आ रही थी। अशोक बाबू का मन मचल उठा। सोचने लगे कढ़ी बनी है, पकोड़े भी बनी होगी। कहते हैं ना बुढ़ापे में मन बच्चा जैसा बन जाता है। चल दिए रसोई घर की ओर। तभी नेहा अशोक बाबू को देखकर बोली, आपकी चाय रखी है बिस्कुट के साथ, पी लीजिए। मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पर अशोक बाबू को बिस्कुट कहाँ खाने थे, उन्हें तो पकोड़े की खुशबू ने परेशान कर रखा था। पकोड़े के साथ कमला देवी के साथ वो बीते पल भी तो याद आ जाते थे। अशोक बाबू ने एक दो डिब्बे खोल कर देखे तो उन्हें पकौड़ियाँ मिल गई। बिना किसी से कुछ पूछे उन्होंने एक प्लेट में चटनी रखी और पकौड़े ले बालकनी में बैठकर खूब मज़े से खाई। पकौड़ियाँ के साथ कमला देवी की यादों में खो गई। तभी रसोई घर से कुछ शोर सुनाई दिया। अशोक बाबू ने सोचा कुछ मेहरी से बात हो रही होगी। रमेश आया और गुस्से से बोला, क्या पिताजी, इस उम्र में भी आप बच्चों जैसी हरकतें करते हो?
क्या हो गया आपको? अशोक बाबू हैरान परेशान देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, हुआ क्या? क्या किया मैंने? अच्छा, जो अब आपको ये भी नहीं पता, जब सारे पकोड़े चटनी के साथ खा रखे थे तब भी कुछ नहीं याद? पीछे से नेहा ने आकर अपने मन की भड़ास निकाल ली। पकोड़े तो खाई है बेटा, कोई अपराध तो नहीं किया मैंने। अशोक बाबू की आंखों में आंसू और वो अपनी सफाई दे रहे थे। आपको पता है वो पकोड़े मैंने करी के लिए रखी थी। मुझे और रमेश दोनों को ऑफिस के लिए देर हो रही है। टिफिन के लिए क्या मैं दोबारा से पकोड़े बनाऊं? एक बार पूछ ही लिया होता, नेहा ने गुस्से में बोला। पिताजी, आपको पता है इतना तला हुआ खाना आपको मना है। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर लिया करो। तंग आ गया हूँ बाप से, रमेश लगभग चिल्लाते हुए बोला। अशोक बाबू कुछ नहीं बोल रहे, केवल आंखों से आंसू। आज कमला देवी बहुत याद आ रही थी। मना तो वो भी करती थी, परंतु मनोहर से ऐसे कभी जलील नहीं किया। अशोक बाबू ने कमरे में जाकर अपना सामान समेटा और मोबाइल से कैब बुक की बस स्टैंड जाने के लिए। अब ये नया ड्रामा, मुझे तो पहले ही ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी बैठिए, शाम को आकर बात करते हैं। रमेश ने बात को संभालने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। पकोड़े खाई है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। जा रहा हूँ तुम्हारी माँ की यादों के संग, जी लूँगा, कहकर अशोक बाबू कैब की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, मेरी आज की छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।